सुप्रीम कोर्ट में भूचाल, 2 दिन में 2 जज मुस्ताफी। कल जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया, आज जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। 2 रोज पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल अहसन पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल, कहा क्या आइन के दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल अहसन की शिरकत से माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से भी कोई पेश नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस, कहा मज़ाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। सदर मुमलिकत जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी दे चुके हैं। बल्ले के लिए पीटीआई और इलेक्शन कमीशन में खींचातानी। बल्ला न देने पर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार देने की इस्तेदाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत कल होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद सर्टिफिकेट जारी न करके तौहीन अदालत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता तो ये उनका हक है। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करे। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड ना करे, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, उसके लिए लाजिम है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। बाकी सियासी जमातें जाती लड़ाइयाँ और हम इलेक्शन आपके लिए लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा अशराफिया की गरीब दुश्मन सियासी जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जियाले हैं, डरने और पीछे हटने वाले नहीं। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि भुट्टो जिंदा है। पंजाब के सियासतदान बीमार पड़ने पर लंदन चले जाते हैं। उनकी हुकूमत बनी तो यहीं अस्पताल बनवा देंगे ताकि इन सियासतदानों को लंदन न जाना पड़े। आवाम से वादा है कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे, 30 लाख घर बनाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हिसाब मांगा था, इस्तीफा नहीं। ये क्या समझते हैं कि इस्तीफा देने से जान छूट जाएगी? हरगिज़ नहीं। एहतसाबात से शुरू होगा, हिसाब देना होगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब का जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफों पर रद्द-ए-अमल। कहा 3 बार का वज़ीर आज़म अपने आप को अपने ख़ानदान और जमात समेत कानून के सामने पेश कर सकता है तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या किसी भी इदारे का फ़र्द, हिसाब किताब से किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इज्जत तो नहीं बची, पेंशन और मराहत और दौलत बच गई। हम सियासतदान खुद भी रुलते रहे, फैमिली भी अजाब झेलती है। ना तनख्वाह, ना पेंशन, ना मराहत और जेल जाने का चांस हर वक्त।
लाहौर में NA 121 के मैदान में कौन उतरेगा? रोहेल असगर और अयाज सादिक में पार्टी का फैसला किसके हक में होगा? लाहौर से नून लीग के उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ समेत दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रोहेल असगर का मौक़िफ़ सुना था। ये मुलाकात नतीजा खेज नहीं हो सकी थी। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज नून लीग के खिलाफ मैदान में आ गए। NA 75 नारोवाल से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 97 फैसलाबाद से टिकट न मिलने पर आयशा रजब बलोच नाराज। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आयशा रजब बलोच का कहना है कि जितनी कुर्बानी उनके मरहूम शौहर ने दी आवाम जानते हैं, लोगों से क्या वादे पूरे करेंगी। NA 97 से आयशा रजब के देवर अली गौहर को टिकट जारी कर दिया गया। नून लीग ने PTI के 10 मुनहरिफ अरकान में से 9 को टिकट देने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और आमिर गोपांग, मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून को टिकट जारी करने का फैसला। राजनपुर से रियाज मजारी और बहावल नगर से अब्दुल गफ्फार बट्टू भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद से PTI के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए या तलाल चौधरी को, फैसला होना बाकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो आज रात 11 बजे से पहले उम्मीदवारों के लिए पार्टी टिकट्स का ऐलान कर देंगे। बानी PTI के साथ टिकट्स पर मशावरत मुकम्मल हो चुकी। उम्मीदवारों से गुजारिश है उम्मीदवारों को सपोर्ट करें जिनको टिकट मिलेगा। PTI का निशान के साथ जाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसले तक इंतखाबी निशान बहाल है। आसिफा भुट्टो जरदारी, शाजिया मरी की इंतखाबी मुहिम के लिए सांगढ़ के हल्का NA 209 पहुँच गईं। रैली के हमरा शहर भर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी किया। कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो भी यहाँ आए थे, मैं भी आज आपके दरमियान हूँ। जिला भर के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब कराएं। बिलावल भुट्टो को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सके। सांगढ़ के हल्का NA 209 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाजिया मरी की इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। रैली की तैयारी के दौरान चेयरमैन बल्दिया राशिद मुगल ने सरकारी क्रेन के जरिए पीपल्स पार्टी के झंडे लगवाए। DRO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को कार्रवाई की हिदायत। सांगढ़ में पीपल्स पार्टी की रैली में आसिफा भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की थी। नवाज शरीफ की वापसी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत को संभाला दिया। सूबे में मुस्लिम लीग नून और PTI की मकबूलियत के दरमियान बड़ा फर्क मामूली सा रह गया। पलड़ा नून लीग की तरफ जाने लगा। 11 पाकिस्तान का सर्वे मार्च 2023 में पंजाब में PTI की पसंदीदगी 45% और मुस्लिम लीग नून की 24% थी। दिसंबर 2023 में PTI की पसंदीदगी 34% और मुस्लिम लीग नून की 32% हो गई। दोनों में 2% का फर्क। सिंध में पीपल्स पार्टी 42% वोटर्स की पसंद, PTI के लिए 19% पसंदीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45% वोटर्स की पहली तरजीह PTI, JUIF, मुस्लिम लीग नून और ANP को मजमूई तौर पर 31% वोटर्स की हिमायत हासिल। रियासत को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि इस पर लोग ट्वीट करें या बोलें। एक एंकर या सहाफ़ी के इंटरव्यू की बुनियाद पर बहुत से मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। क्या 25 करोड़ आवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे? इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज इख्तियारात से तजावुज़ है। यही करना था तो पहले ही शख्सी आज़ादी नहीं देनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी के रिमार्क्स। अरशद शरीफ की मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समात में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो एक वाक़े पर दूसरी FIR नहीं हो सकती। स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अगवा पर 7 साल कैद हो जाती है। यहाँ स्टेट के इदारे अगवा कर रहे हैं मगर कोई बात ही नहीं। जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है मगर इसका तरीक़ेकार मौजूद है। आइंदा समात पर बताएं कि FIRs का स्टेटस क्या है। मजीद समात 14 फरवरी तक मुलतवी।
बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी असर न होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस के ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर किया था, जिसे बानी पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तौहीन अदालत केस में एएनपी के एमएल वली की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी। वकील ने कहा वीडियो अल्फाज का हेरफेर है, धमकी नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इसका मतलब उन्हें जो धमकी मिली इसके बाद उनका खानदान महफूज है। ये मेरा केस नहीं, एटीसी का केस है, वो वकला को पता है। मज़ाह में रिमार्क्स देते हुए बोले अगर ये पठान है तो वो भी पठान है। एमएल वली ने कहा उन्होंने अदालत की तौहीन नहीं की, सिर्फ गिला किया। चीफ जस्टिस ने कहा गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। आप आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते हैं, आपके बयान से अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुँचा। अगर अदलिया का एहतराम करते हैं तो जाएं बाहर, मीडिया पर तदीदी बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान की वजाहत करें। एमएल वली ने अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, उनका गिला है, था और रहेगा। अल्फाज के हवाले से शायद थोड़े तेज़ हो गए। पेशावर हाई कोर्ट पीएचसी होनी चाहिए, पीटीआई हाई कोर्ट नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एएनपी कारकुनों ने एमएल वली के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार फजल मोहम्मद खान को मारा, पीटा, लाते मारी, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुदाखलत करके फजल मोहम्मद खान को बचाया। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम अक्स का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स पर इज़हार अफसोस गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा किसी भी सिंध के लिए दकियानुसी तस्वुरात रखना गलत है। हमें ऐसे माशरे और तालीम की हौसला अफजाई करना होगी जो सिनफी तासुबात को ख़त्म करें, अफराद को उनकी सलाहियतों पर जांचें। पेशावर हाई कोर्ट में एमएल वली ने तौहीन अदालत केस में कहा था कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, सिर्फ गिला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए गिला मर्द नहीं औरतें करती हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत नैब के 10 गवाहों में से 4 ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना, एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद, जॉइंट डायरेक्टर एसपीपी साजिद खान और असिस्टेंट डायरेक्टर खारिजा मोहम्मद फ़हीम का बयान कलमबंद। अदालत में बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि माजी के तमाम हुक्मरानों ने तोशाखाना से तहाइफ लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तक ली गईं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बददयानती पर मबनी है। समाअत कल तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज। अदालत ने बानी पीटीआई का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने, किस नबी के नाम पे? एपीएस में टुकड़े टुकड़े किए उनके। हया इन बेगैरतों को आनी चाहिए, नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है, वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। क्या करें, सजदा रेज हो जाए इनके सामने। दहशतगर्दों से नहीं डरते, कितने ही हमले कर लें उनके सामने कभी सजदा रेज नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि एपीएस पेशावर में बच्चों को कत्ल करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द जहन्नुम के सबसे निचले ठिकानों में होंगे। बुज़दिल दहशतगर्द छुपकर पीछे से वार करते हैं, हिम्मत है तो सामने आए। पुलिस खैर के लिए उठाई गई जमात है और दहशतगर्द शर के नुमाइंदा हैं। पाकिस्तान का कहना है कालादम टीटीपी से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं, हुकूमत इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान के दौरे को सपोर्ट नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान निजी हैसियत में अफगानिस्तान गए हैं। पाकिस्तान का मुतालबा यही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान अबूरी हुकूमत एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा दौरे के बाद मौलाना फजलुर रहमान से ब्रीफिंग लेंगे। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर के बयान पर रद्दअमल में कहा कि बयान भारत की फस्ताई जहनीत की अक्कासी करता है। बालाकोट वाक़या भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। पाक फ़ज़ाइये ने भारतीय तैयारे मार गिराए।
इसराइल गजा में फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्लकुशी कर रहा है। 3 महीने में 23,000 फलस्तीनी शहरी कत्ल किए गए, जिसमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। नौज़ायदा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्लकुशी के मुकदमे में दलाइल। कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है। जिन इलाकों को इसराइल ने खुद महफूज करार दिया, वहाँ बम मारे गए, अस्पतालों पर बमबारी की गई। गजा में इमदाद रोककर कहत की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। 93% आबादी को भूख का सामना है। अब इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के भूख से मरने का खदशा है। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइली फौज का गजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। देरुल बला में फराइज अंजाम देते हुए 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद। घर पर हमले में खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद अबू खमाश भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिन में इसराइल 114 सहाफ़ियों का कत्ल कर चुका। रफ़ा पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 150 अफराद की जानें चली गईं। तिब्बी आलात और सामान न पहुँचने से अलग-सा अस्पताल समेत शुमाली गजा के जुज़वी फ़ाल 3 अस्पताल भी बंद होने का खदशा। अल-क़स्साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड की शदीद मज़ाहमत। सुरंग में घेर कर इसराइली फ़ौजियों को उड़ाने की वीडियो जारी। टैंकों पर बेखौफ हमले, नज़दीक से रॉकेट दाग दिए। दिफाई चैंपियन कतर के नासिर अल अतिया ने ढाका रैली का 5वां मरहला जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में सऊदी अरब के ड्राइवर यासीद अल राजी की पहली पोजीशन बरकरार। मोटर बाइक कैटेगरी में चिली के पेब्लो क्विंटनेला पहले नंबर पर रहे। लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से पीटीआई उम्मीदवार आफ्ताब आलम एडवोकेट गिरफ्तार। पेशावर हाई कोर्ट का कोहाट पुलिस को कल आफ्ताब आलम को पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आफ्ताब आलम पर 8 FIRs हैं, वो अदालतों में पेश नहीं होते। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि कल आफ्ताब आलम को अदालत में पेश किया जाए। पुलिस ने आफ्ताब आलम को हाथ भी लगाया तो कार्रवाई करेंगे। इंसाफ लॉयर्स फोरम के मुताबिक आफ्ताब आलम PK 90 कोहाट से PTI के उम्मीदवार हैं। कोर्ट्स केसेस के लिए आए थे। सवाबी अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। PTI के मुकामी रहनुमा शाह खालिद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फरार हो गए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को तकरीबन $71 करोड़ की किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला करेगा। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान को किस्त जारी करने की सिफारिश कर चुका। बोर्ड की जानिब से किस्त जारी करने की मंजूरी की सूरत में ये रकम पाकिस्तान को कल मौसूल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय मुआहदे के तहत जारी की जाएगी। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से मुल्क के निजी शोबे की अफजाइश सुस्त हो सकती है। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट। कहा, रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह तरक्की 1.7% तक रहने का इम्कान है। अगले माली साल पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो जाएगा। साल 2024-2025 में मुल्क की तरक्की की शरह 2.4% तक रहने की पेशगोई है। ऐसे वादे और मंशूर ना दें जिस पर अमल करना नहीं। कहना बहुत आसान है कि तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, मगर असल मसाइल पर तवज्जो दें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेमिनार से खिताब। कहा, रियल स्टेट, रिटेल और होलसेल में अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है। मईशत की हालत का इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुलाजमत पेशा अफराद ने एक्सपोर्टर से ज़्यादा टैक्स दे दिया। ज़राअत के सेक्टर की वैल्यू 26,000 अरब है। पूरे मुल्क से सिर्फ 3 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। सियासी जमातें इस गढ़े से निकलने का मशवरा मंशूर दें। सारी जंग मईशत और इक्तिसादियात की है।
गजा के जनूबी इलाके खान यूनिस पर इसराइली हमलों में शिद्दत, फजा और ज़मीन से बमबारी। खान यूनिस में मुकीम फ़लस्तीनी शहरी ने जियो न्यूज़ के लिए भेजी गई खुसूसी रिपोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हमलों की तफसील बताई। काबिज़ फ़ौज ने पूरा मोहल्ला धमाके से उड़ा दिया। कई फ़लस्तीनी ख़ानदान शहीद। इलाके में हर तरफ तबाही ही तबाही। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके तकरीबन 10 सेकंड तक महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की वजह से लोग खौफज़दा होकर घरों, दुकानों, दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बालाई और कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद ठंडा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। कलात में पारा -5 डिग्री तक चला गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन सुबह आज रही। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 3 रोज़ के दौरान पारा सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के सबब आज भी 10 परवाजें मनसूख। स्कर्दू में बागीचा के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से शारा बल्तिस्तान आज दूसरे रोज़ भी बंद। मलबा हटाने का काम जारी। शारा की बंदिश के बायस बल्तिस्तान डिवीजन का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुसाफिरों की बड़ी तादाद मुतासरा मकाम के दोनों जानिब फंसी हुई है। कराची में गैस बहरान। पाइपलाइंस प्रेशर 12 PSI की कम तरीन सतह पर आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। खाना पकाने में शदीद दुश्वारी। सुई सर्दन का दावा है कि गैस फील्ड से 65 MMCF गैस की आमद कम हुई है। सनतों को हफ्ता इतवार की बजाय जुम्मा हफ्ता गैस बंद होगी। मानी पेट्रोलियम का मुल्क में गैस की नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान। नए ज़खायर शुमाली वज़ीरिस्तान में दरियाफ्त हुए। इब्तिदा में यौमिया 6 लाख मकफ़ फुट गैस हासिल होगी। गैस के असूल के लिए कुएं की खुदाई 2 जून 2023 को शुरू की गई थी। नई दरियाफ्त से मुल्क की गैस ज़खायर में बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान के जिला चाही में जारी सैंडर कॉपर गोल्ड मंसूबे की इस्तेदाद में 27 लाख टन सालाना का इजाफा कर दिया गया। 11 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मंसूबे से सालाना पैदावार 42 लाख टन से बढ़कर 70 लाख टन हो गई। 600 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हमारा मुश्तरका आज़म चैलेंजेस से निपटने में कलीदी किरदार अदा करेगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी कॉन्फ्रेंस की बदौलत सेहतमंद दुनिया के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ। सरबराही इजलास ने वाज़ेह कर दिया कौमों की सेहत मुश्तरका असासा है। बरतानवी फॉरेन ऑफिस की बरतानवी शहरियों को पाकिस्तान के बाज़ इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत। बाजोड़, बन्नू, बोनेर, चारसद्दा, डेरा इस्माइल खान, खैबर कोहाट, कुरम, लकी मरवत, लोअर दीर, मोहम्मद और अगजई, पेशावर, स्वात, टांग, अपर और लोअर ना जाने का मशवरा। जनूबी वज़ीरिस्तान मानसेहरा से चिलास बजरिया बटग्राम हाईवे, शाम दासू साजन के लिए N15 और N45 पर शुमाली मर्दान रिंग रोड से चित्राल शहर तक सफ़र न करने का मशवरा। शिमाली सिंध बशमूल नवाब शाह में ज़रूरी सफ़र के अलावा दीगर मकामात पर सफ़र न करने का मशवरा।